फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करना, हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका वर्क डन है, क्या है आप लोगों का जो वर्क डन है वो आपका जीरो होता है। तो उस वर्क डन को जीरो करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हमने माना कि यहां पर हम एक Q1 चार्ज मान लेते हैं, Q2 चार्ज मान लेते हैं और आप लोगों का Q3 चार्ज मान लेते हैं, यहां पर आपका Q4 चार्ज मान लेते हैं। इनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने माना कि ये आप लोगों का A पॉइंट है और दूसरा आप लोगों का हमने मान लिया ये आपका B पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये B पॉइंट है आपका। तो हमारा होता क्या है, और ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि माना कि हम एक आपका Q चार्ज है, क्या है आपका A आपका Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज, उसको हम B पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे B पॉइंट पे उसको लेके गए हैं तो हमने माना कि जो ये पाथ हमने चुना है इस पाथ को हम कैपिटल L से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल L से डिनोट कर लेते हैं। अब हम क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ गया, अब हम इस पॉजिटिव चार्ज को अगेन B पॉइंट से A पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। और जो ये हमने पाथ चुना है इस पाथ को हम L डैश से डिनोट कर लेते हैं, L डैश से डिनोट कर लेते हैं और ये आपका पॉजिटिव Q चार्ज को यहां से यहां पर लेके हम आए हैं विदाउट एक्सीलरेशन, और इसके बारे में पढ़ चुके हो, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर positive Q charge to which we want to move in an electric field as shown in figure, and we want to show that work done will be zero. So इसीलिए, ठीक है, we choose path L पाथ को चूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, पोटेंशियल VAB हो जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह इसको लिखा जा सकता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं VB माइनस में VA, क्योंकि पोटेंशियल आपका फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, जो पोटेंशियल आपका होता है, इज इक्वल टू WAB बाई Q। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने मान लिया, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली इसी प्रकार वी चूज पाथ L डैश
टू मूव चार्ज फ्रॉम बी टू ए पॉइंट। अब हम इसको कहां से कहां ले जाना चाहते हैं? बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ इसको हम लेके जाना चाहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट इज इक्वल टू, अब हम बी से ए की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी ए माइनस में वी बी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। मान लिया? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी बाई क्यू प्लस में डब्ल्यू बी ए बाई क्यू इज इक्वल टू वी बी। क्या है आपका? वी बी माइनस वी ए प्लस में वी ए माइनस में वी बी। होगा नहीं होगा? सही लिखा है मैंने। तो क्या हो जाएगा हमारा? वी बी से वी बी कैंसिल हो गया, वी ए से वी ए आपका कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया? ये टर्म आपकी जीरो हो गई। अब यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन, चार्ज को जब हम मूव करा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, यहां पर बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, यह आपका क्लोज लूप बन रहा है नहीं बन रहा? यह आपका क्लोज लूप बन रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड बी पॉइंट टू ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। और यही हमको सिद्ध करना है। अब आपका क्या है? वर्क डन जब जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है? फोर्स आपका कंजर्वेटिव है। फोर्स आपका कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आपका कंजर्वेटिव है। ठीक है, फोर्स आपका कंजर्वेटिव किस में है? जब आपका एक क्लोज लूप बन रहा है। क्लोज लूप बन रहा है तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज मैथमेटिकली, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आपका कंजर्वेटिव है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, यह नॉलेज के लिए है आप लोगों का। ठीक है, इसको आप ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।